उनके दिल में छेद था, तो डॉक्टरों का उनका आना जाना लगा रहता था। तो सबसे पहले मैंने सपना देखा था, वहीं से देखा था, नीट की अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है तो 11 से कर देनी चाहिए। मेरे को इतना समझ में आ गया था कि भाई फ़ोन से पढ़ाई नहीं होती है, सिलेक्ट होना है तो एक बार खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। तो मैं पहले उल्टे अप्रोच से काम कर रहा था कि भाई अपन को नंबर लाने हैं। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता ही करता है, लेकिन मैंने एंड्रॉयड फ़ोन पूरे साल में नहीं रखा। राम जी थे देख रहे हो जो झलको जयपुर। आज अपने साथ में एक स्टूडेंट मौजूद है जो नीट 2023 को एग्जाम क्लियर કર્યા છે। मेरा नाम दीपक प्रजापत है और मैं जयपुर का ही निवासी हूँ। तो जी हाँ, नीट की थे तैयारी કર્યા तो आ सपनो डॉक्टर बनवा को जो आ कुण को जो था को खुद को जो या फिर परिवार के मायने कोई डॉक्टर से बांसु प्रेरणा मिलियो था ने। ये सपना तो वैसे मेरे खुद ने ही देखा था और ये प्रेरणा बचपन से ही मिली थी। भाई मेरे मम्मी है, वो हार्ट पेशेंट है, उनके दिल में छेद था, तो डॉक्टरों का उनका आना जाना लगा रहता था। उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। तो सबसे पहले मैंने सपना देखा था, वहीं से देखा था कि अगर कोई इंसान ऐसा जॉब कर रहा है जो किसी की जान बचा सकता है तो ये कितना अच्छा काम है। तो मेरे मन में एक इज्जत रेस्पेक्ट बचपन से ही थी कि भाई अपन को ऐसा काम करना है जिससे अपन किसी की मदद कर सकें। थे कौन सी क्लास में चाहूँ टाइम। ये लगभग शायद 6 क्लास की बात है। अच्छा था कि स्कूल की जो पढ़ाई हुई थी उनका बारे में बताओ थे। स्कूल के मायने कहीं आ चाहते पढ़ाई के मायने। ऐसे कोई ज़्यादा विशेष टॉपर नहीं था, एक एवरेज बच्चा था। तो जहाँ 10th 12th की जो पढ़ाई से वह कटे से हुई था कि गांव से हुई या फिर अठे जयपुर से ही हुई। 10th की और 12th की दोनों पढ़ाई जयपुर से ही हुई है। जहाँ बहुत सारा स्टूडेंट है 10वीं पास करता है 11वीं के मायने ही मतलब कोचिंग शुरू कर दे थे। कोचिंग कब शुरू करें। मैंने कोचिंग की तैयारी 12वीं के बाद में शुरू की थी। मैंने 11th 12th केवल स्कूल से की थी। मैंने उसमें जो फाउंडेशन कोर्स होता है जो 11th 12th पढ़ाते हैं वो नहीं किया था मैंने। तो मैं अब मानता हूँ कि नीट की अगर किसी बच्चे को तैयारी करनी है तो 11th से कर देनी चाहिए। अच्छा जी थे कोचिंग ज्वाइन करया तो कोचिंग के मायने मतलब थाने कहीं लाग्यो कि कहीं आण की चुनौती है जहाँ फर्स्ट टाइम थे पहली बार कोचिंग स्टार्ट करया। हम स्कूल में पढ़ते थे, हमारी क्लास में 30 बच्चे होते थे। मैंने जैसे ही 12th के बाद में कोचिंग में एडमिशन लिया तो मैंने इतनी बड़ी क्लास देखी एक साथ और इतने सारे बच्चे एक साथ देखे, तो वो डर ऐसे बैठ गया भाई टीचर इतने बच्चों को हैंडल कैसे करेगा, वो टाइम भी दे पाएगा नहीं दे पाएगा पर बच्चे के हिसाब से। तो फिर जहाँ था कि हिम्मत टूट गई फिर था के मायने कहीं हिम्मत जागी। सबसे ज़रूरी मोटिवेशन घर वालों का होता है। घर वाले यही बोलते हैं कि भाई अगर दुनिया कर रही है ना तो तेरे में इतनी कोई कमी नहीं है जो तू नहीं कर सकता। अगर तू मेहनत करेगा, तेरी 100% देगा तो नीट आराम से हो जाएगा। तो मैं यही सोच के तैयारी किया था और पूरी साल इसी सोच में निकाला कि भाई अपन को पढ़ना है। तो कोचिंग के बारे में बताओ जहाँ थे कोचिंग शुरू करया तो कोचिंग के मायने कहीं थे पढ़ाई करे था कि दिनचर्या कहीं चाहिए। कोचिंग में यही होता था कि भाई सुबह 8 बजे का बैच स्टार्ट होता था, तो यहाँ से सुबह 6 बजे के आसपास फ्री होके कोचिंग के लिए निकलना होता था। तो कोचिंग जाके 8 बजे क्लास ली, 2 बजे वापस आया और आने के बाद में थोड़ा बहुत रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद में जो नोट्स लिखाए हैं हमको उनको प्रॉपर रिवाइज कर लिया। जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देते थे वो क्वेश्चन करता था मैं। अच्छा तो यहाँ बहुत सारा स्टूडेंट कहो है कि भाई मतलब 10-10 घंटा 12-12 घंटा पढ़नो पड़े है। बहुत ज़्यादा सिलेबस बहुत बड़ो रहो है। यदि बड़ो है तो फिर ही बड़ा सिलेबस ने कहीं कवर करे है। सिलेबस बड़ा ज़रूर है, लेकिन सिलेबस इतना ही है कि आप 2 साल में पढ़ सकते हो। अगर 11th और 12th आप दोनों साल पढ़ोगे ना तो इतना सिलेबस है कि 2 साल में आपका कवर हो जाएगा और आपका नीट में स्कोर भी कर लोगे, अच्छी रैंक आ जाएगी। तैयारी के दौरान यही हो जाता है मेन तो कि भाई आप तैयारी कब स्टार्ट करें और क्या माइंड सेट से स्टार्ट करो। जो एग्जाम है इनके मायने बीच में कोरोना आ गो तो उस पहले थे कितना अटेम्प्ट दे लिया था और कोरोना के मायने था कहीं चुनौती आई। मैंने जब स्टार्ट किया था तो मैंने पहला अटेम्प्ट कोरोना आया था जस्ट तभी दिया था। तो मैं मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट वही था। मैंने लगभग आधी साल कोचिंग में तैयारी की थी और लास्ट का कोर्स बचा था और कोरोना आ गया था, वो फिर ऑनलाइन स्टडी चालू हो गई। तो एग्ज़ाम जैसे डिले हुआ तो मैंने एक साल तैयारी करके एक फर्स्ट एग्ज़ाम भी कोरोना में दिया। उसके अलावा 2 अटेम्प्ट मैंने ऑनलाइन स्टडी करके दिए थे, तो उसमें भी मेरे स्कोर कांस्टेंट हो गया था। 400, 450, 480 या 475 इतना ही रहता था। और इस साल जो फोर्थ अटेम्प्ट था तो उसमें मैंने कोचिंग से दोबारा ज्वाइन किया और पूरा ऑफलाइन मोड में आ गया था मैं, कि मेरे को इतना समझ में आ गया था कि भाई फ़ोन से पढ़ाई नहीं होती है। तो मैं फ़ोन घर पे रख के कोचिंग चला गया था सीकर में। एक ऑनलाइन एजुकेशन को तो कोरोना के बाद में ट्रेंड चाल गो लेकिन कई समस्या ऑनलाइन एजुकेशन के मायने से। ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर सबसे ज़्यादा तो यही दिक्कत हो जाती है कि टीचर आपके सामने होता ही नहीं है। आप फ़ोन रखते हो, आप फ़ोन में उसे साइलेंट कर सकते हो, लेकिन आप अगर एक बार क्लास में के अंदर एंटर हो जाते हो तो आपको 2 घंटे 2.5 घंटे टीचर के
अंडर में रहना होता है। और क्लास में बच्चा बैठता है ना, तो उसके भी मन में कहीं ना कहीं आता है कि भाई अपन आए हैं, घर वालों का पैसा लगा रहे हैं, तो अपन कुछ ना कुछ सीखें। तो कोचिंग जाने का या फिर किसी भी टीचर से ऑफलाइन पढ़ने का अच्छा यही रहता है कि भाई टीचर से आप डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हो। अच्छा, एक चीज़ है कि भैया अब तो बड़ो बड़ो एग्जाम है, बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और सिलेबस भी बहुत बड़ो चाहिए को एक तरीका से ज़्यादा टाइम लागे चाहिए कि तैयारी के मायने तो तनाव होवो एक लाजमी बात है। तो तनाव भी हो जो थाने ई तैयारी के दौरान। तनाव होता ही है। जब मैंने थर्ड अटेम्प्ट दिया था, तो मैं जब पेपर दे के आ रहा था, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था बस कि अपन ने 3 साल लगा दिए। और इस टाइम पे मेरे दोस्तों की जो नीट में नहीं गए, जो 12th में मेरे साथ पढ़े थे, उनकी सबकी लगभग डिग्री सबकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं अगर नीट छोड़ देता हूँ तो मैं उनसे 3 साल या 4 साल पीछे हूँ। मैं तो तैयारी करना या किसी डिग्री करने के लिए एंटर करूँगा और उनकी वो चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, तो मैं उनसे 4 साल पीछे गया। 2 बच्चे मेरे से छोटे थे जो मेरे सेम स्कूल में पढ़े थे, मुझे उनके साथ पढ़ना पड़ेगा दोबारा। तो वो एक एम्बेरेसिंग मोमेंट हो जाता है कि भाई आपने 3 साल तैयारी की लेकिन फिर भी आपको कुछ नहीं मिला। अच्छा जी, थे चौथो अटेम्प्ट दिया तो था दिमाग में कहीं जी भाई अब मतलब 3 अटेम्प्ट अपना बेकार चल गया और चौथो अटेम्प्ट है तो कत्ती टेंशन जी एग्ज़ाम देवा सु पहली। एग्ज़ाम देने से पहले फोर्थ अटेम्प्ट में नहीं थी, क्योंकि मैं जब तीसरा अटेम्प्ट दिया था तभी मैं सोच लिया था भाई अगर अपन को सिलेक्ट होना है तो एक बार खुद से झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। ये बच्चे को हमेशा पता होता है कि भाई उसकी तैयारी में कमी है। तो मैंने फोर्थ अटेम्प्ट में यही किया था कि भाई एक दिन भी अब से झूठ नहीं बोलना है खुद से। अगर तेरे को नहीं आता है तो टीचर को 10 बार बोलना है। टीचर क्या सोचेगा, ये पागल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचने वाला। और उसकी जिम्मेदारी बनती है, अगर वो पढ़ा रहा है, पैसे ले रहा है, तो वो आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। तो अगर वो नहीं सिखा पाता तो ये उसमें कमी होगी, मेरे में कमी नहीं होगी। मैं कोचिंग गया फोर्थ अटेम्प्ट में, तो मैंने जितने भी मेरे डाउट आते थे दोस्तों से, टीचर्स से, सबसे पूछे। और जो मेरे को आता था वो मैंने सबको बताया। कभी ऐसा नहीं सोचा भाई इसको आ जाएगा, या फिर कभी ऐसा नहीं सोचेगा कि मेरे को नहीं आएगा तो वो क्या सोचेगा। अच्छा जी, 3 अटेम्प्ट थे दिया तो 3 अटेम्प्ट के मायने कहीं कमी रही जी की वजह से थाने सफलता मिली 3 अटेम्प्ट के मायने। 3 अटेम्प्ट में मैं ये सोचता था कि भाई अपन को 500 नंबर लाने हैं या फिर 600 नंबर लाने हैं। तो मैं नंबर डिसाइड करता था कि भाई अपन को बायो में 300 लाने हैं, फिजिक्स में 100 लाने हैं, केमिस्ट्री में 100 लाने हैं। सीखने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था कि भाई अगर मैं सीखूंगा तब नंबर आएंगे ना। तो मैं पहले उल्टे अप्रोच से काम कर रहा था कि भाई अपन को नंबर लाने हैं। मैंने इस साल नंबर के बारे में नहीं सोचा, मैंने ये सोचा था कि अपन को सीखना है, अगर सीखूंगा तो ही नंबर आएंगे। अच्छा, तो जी हाँ, चौथो अटेम्प्ट थे दिया तो ई अटेम्प्ट ने देवा सु पहली थे खुद आश्वस्त जा कि भाई अब की बार आपनो सिलेक्शन फाइनल है। उसका नहीं था, लेकिन इतना था कि भाई मैं अगर कोचिंग से तैयारी करके आऊँगा तो घर वालों से नज़रें मिला के बोलूँगा कि भाई मैंने मेरी पूरी तैयारी कर ली है, नहीं हुआ कोई बात नहीं। मैंने जितना मैं कर सकता था, जितना मेरे में पोटेंशियल था, वो मैंने कर लिया है। मैं मेरे प्रति ईमानदार हूँ। अब मेरे से नहीं हो रहा तो मैं लाइन भी चेंज कर सकता था। तो जी हाँ, अब की बार फोर्थ अटेम्प्ट के मायने था कि रैंक कहाँ ही रही। मेरी रैंक 1528 है, ऑल इंडिया रैंक, और मेरे 680 मार्क्स है। अच्छा, था को जी हाँ, था की जो रैंक आई चाहिए बार तो उस थे खुश जो या फिर मतलब था ना यहाँ लागे है कि मतलब जत्ती आपा मेहनत कराया जा बत्ती आपा ने रैंक मिली कौन कमी रहेगी। मेरे को लगता है थोड़ी सी कम रह गई, क्योंकि इस साल एक नंबर पे ही काफ़ी रैंकों का डिफरेंस आ रहा है। तो मेरे हिसाब से मेरे थोड़े से और ज़्यादा नंबर आने चाहिए। लेकिन मैं ये सोचता हूँ फिर बाद में कि भाई लगभग सब बच्चों की सेम गलतियाँ होती है। अगर मैंने कोई गलती की है तो किसी और बच्चे ने भी गलती की होगी। तो लगभग लगभग अगर मेहनत के हिसाब से, तो इच्छा के हिसाब से थोड़ी सी कम रह गई, और मेहनत के हिसाब से इतनी तो मिली है कि भाई एक अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, नींद कितनी घंटा के लिए हो सा क्योंकि ई के मायने मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी लंबा टाइम तक पढ़े थे। नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कि मैं पूरी नींद लेता था। मेरा टारगेट ये रहता था भाई 6 से 7 घंटे की नींद तो लेनी ही लेनी है मेरे को। और एक चीज़ है जी हाँ, स्टूडेंट्स है पढ़वाड़ा स्टूडेंट्स है वहाँ को खाबो पीबो एक अलग ही तरीका को हो जाए क्योंकि यदि कोई भारी चीज़ खा लिया तो नींद की समस्या रहे उसे तो खावा पीवा को कहीं सिस्टम रहे जो कहीं चीज़ थे भोजन के मायने लेवा जाओ। खाना पीना हमेशा हल्का ही रखना चाहिए, क्योंकि भारी खाने से पेट अपसेट ही होता है। एक और सवाल कि जी हाँ तैयारी के दौरान कभी यहाँ हो कि भाई तबीयत ख़राब होगी हो और उनकी वजह से जी हाँ कोर्स सु मतलब है ना बहुत पाछे छूट गया हो तो यहाँ भी हो जो कभी। हुआ था ये दिसंबर में, मेरी पूरा दिसंबर 1 महीना मेरी तबीयत ही ख़राब रही थी। तो मेरा ये रहता था कि भाई तबीयत तो ख़राब है, कोचिंग में हॉस्टल में बैठने से क्या मतलब है।
तो मैं कोचिंग दवाई लेके कोचिंग क्लास ज़रूर अटेंड करता था। मेरे घर आके मेरी पढ़ाई नहीं होती थी कि मैं ज़्यादा ही बीमार हो गया था। वो लंबो टाइम 1 महीना जियां तबीयत खराब रहेगी तो उन्हें जो बीच में कोर्स छूट गो कयां मैनेज करया हूँ। क्लास तो ले ही रहा था और फिर भी मेरे को कुछ टॉपिक ऐसे समझ में नहीं आ रहे थे, तो मैं दोस्तों से पूछ लेता था और उसके अलावा डाउट काउंटर में चला जाता था। तो डाउट काउंटर से टीचर बैठते थे तो वो बता देते थे कि मैं ये ऐसा मेरे को ये पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो आप एक 2-3 क्वेश्चन करा दो या कुछ भी करा दो जो मेरे को कॉन्फिडेंस तो आ जाए। तो मैं टीचर के साथ बैठ के क्वेश्चन कर लेता था, तो ऐसा लगता था भाई हाँ अपना टॉपिक हो रहा है, कंप्लीट हो जाएगा ये। अच्छा बहुत सारा स्टूडेंट्स है वो बाको कहनो रहे हो कि भाई मतलब यदि अति बड़ी एग्जाम से आने यदि क्रैक करना हो तो सोशल मीडिया आज का दौर में डिस्ट्रैक्शन को एक माध्यम से तो इससे दूर रहना चाहिए। तो कहीं वास्तव में ही मतलब सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करे जे स्टूडेंटा ने थे सोशल मीडिया इस्तेमाल करे चा कौन करे चा इनका बारे में बताओ। सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट करता ही करता है। मैंने पहले अटैम्प्ट दिए थे उनमें मेरे पास फ़ोन रहता था एंड्रॉयड, तो कुछ ना कुछ ज़रिए मैं दूसरी चीज़ें में चला ही जाता था। तो फोर्थ अटैम्प्ट मैंने एंड्रॉयड फ़ोन लेके ही नहीं गया। मेरे पास कीपैड फ़ोन था, वो भी मैं वार्डन को दे देता था, उससे मांग के भाई मेरे को 15-20 मिनट बात करनी है घर वालों से, वो मैं रोज़ करता था। लेकिन मैंने एंड्रॉयड फ़ोन पूरे साल में नहीं रखा। तो दीपक प्रजापत जो है बाका बाका नानी जी माके साथ में मौजूद है बासु बात करांगा। तो थाको दो ही तो है सफलता प्राप्त करी है मेडिकल के मायने सिलेक्शन हो है डॉक्टर बनवाड़ा है कहीं क्या होगा थहीं पर। मारकन 2017 में आए तो जब सुई कि यही तैयारी थी कि भाई मैं पढ़ूँगा यही पढ़ूँगा। मेरी भी संभाल करता था, मैं बीमार रहती तो मेरे को दवाई भी दिलाता था, मेरे से खाना नहीं बनता तो मेरे कन खाना भी बनवाता था। मेरे पूरे संभाल करके भी पढ़ाई में खूब मेहनत करी। अब आज वो बढ़िया नंबरा में आयो थे, मेरी भी दिल खुशी है, इसका भी दिल खुशी है। थाने यहाँ भरोसा होगे कि भाई 100% सिलेक्शन हो जाओ। पूरो भरोसा तो 3 बार सिलेक्शन कौन हो फिर थाने थाने कहीं लाग्यो मन के मायने कि भाई पूरो भरोसा तो और अभी हिम्मत आई थे अगर बेटा चाहिए अपने घर भी नहीं रहेगा तो तेरी पढ़ाई नहीं छुड़ाऊंगी, तेरे को पास करा के छोड़ूंगी। कहीं क्या होगा मतलब कि कयाण को डॉक्टर बने भविष्य के मायने लोगों की कहीं सेवा करे कहीं क्या होगा थी पर। मैं यहाँ खुद हूँ भगवान की पढ़ाई गैल बढ़िया सबकी सेवा करे, जैसे आपकी मेरे को माने ना आपकी माँ को, जैसे सब दुनिया को माने, अच्छी डॉक्टरी बने तो अच्छी पढ़ाई करे तो अच्छी उसकी भी आगार करे। तो दीपक प्रजापत जो है वहाँ का माता पिता भी ई वक्त अपने साथ में मौजूद है बासु भी मैं बात करांगा। राम राम जी जी सफलता प्राप्त करी है मेडिकल के मायने डॉक्टर बनवाड़ा जो सिलेक्शन होगो नीट एग्जाम के मायने कहीं क्या होगा थहीं पर। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे बेटे ने मेहनत करी है और आज इस मुकाम तक पहुंचा है। इसका बचपन से ही सपना था। मैं आधी बार बीमार रहती थी, हार्ट पेशेंट हूँ, दिल में छेद था और मेरी बीमारी को देख देख के ही इसने ये सपना देखा कि मेरी मम्मी को आज इतनी ज़रूरत है डॉक्टरों की, आए दिन डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहते हैं, तो मुझे भी डॉक्टर बनना है और सेवा करनी है। कहीं क्या होगा थे मतलब भविष्य के मायने लोगों की कहीं सेवा करे। मेरा तो देखो यही सपना है और मैंने इस बारे में नीट क्लियर करने के बाद में बात भी करी थी कि बेटा जो भी तेरा 5 साल का होगा MBBS का, उसको पास करने के बाद में हम अपने गांव और घर से ही चाहे छोटी सी शॉप मतलब क्लिनिक वगैरह से स्टार्ट करना है और हमें यहीं अपने गांव की सेवा करके और यहीं से आगे बढ़ना है। मतलब तो मेरी इच्छा यही है कि मैं सामने ही हमारे है उसमें एक छोटी मोटी दुकान से या क्लिनिक से स्टार्ट करवा के इसको आगे बढ़ाना चाहती हूँ। 3 अटेम्प्ट निकल गया, 3 अटेम्प्ट के मायने कौन हो तो एक तरह सु था के ऊपर भी दिमाग के मायने प्रेशर आयो हो कि भाई 3 अटेम्प्ट निकल गया हो कौन थाने कत्तो भरोसो चो या फिर थाने कोई मन के मायने कहीं बातचीत था कि भाई हो कौन हो सिलेक्शन यदि ना हो तो फिर आगे कहीं प्लान रहे हो। 1 या 2 साल और ट्राई करते हैं, नहीं फिर कोई मेडिकल लाइन में या किसी और लाइन में डालते फिर। तो थाने जी चौथा अटेम्प्ट के मायने कत्तो विश्वास हो कि अब की बार सिलेक्शन हो जाओ। विश्वास तो ये था भाई घर से अलग हॉस्टल में रह के ये 4थी साल में किया था। अब की बार उम्मीद थी पूरी भाई घर के माहौल से दूर रहेगा, पढ़ाई में ध्यान देगा खाली, तो अब की बार हो जाना चाहिए, ये विश्वास था अब की बार।